कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हम देख नहीं सकते वो है ही नहीं। पर क्या होगा अगर एक मोड़, एक गलत फैसला आपको वहां ले जाए जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाए। चार दोस्त, एक सुनसान जंगल का रास्ता और एक साया जो उन्हें देख रही थी बहुत देर से। ये कहानी है दोस्ती की, एक गलती की और एक ऐसी आत्मा की जो इंतजार कर रही थी बस एक मौके का। क्या अयान वाकई बच पाया? क्या उसके दोस्त सच में वापस आए, या फिर ये सब सिर्फ एक भ्रम था? जानिए आज की कहानी में। कभी कभी हर रास्ता मंजिल की ओर नहीं, मौत की ओर जाता है। कहानी उन दिनों की है जब अयान, विकास, नील और रोहन, चार दोस्त अपने कॉलेज लाइफ पूरी होने की खुशी में गाड़ी में पिकनिक मनाने निकले। गाड़ी तेज हवाओं से बातें करते हुए जंगल के बीच से निकल रही थी। गाड़ी में सर्द हवा भी धीरे धीरे अपना कमाल दिखा रही थी। विकास गाड़ी चला रहा था, बाकी तीनों अपनी अपनी आंखें बंद करके होटल में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी के रुकने की बड़ी तेज आवाज आई और उसी ब्रेक के झटके से बाकी तीनों की भी नींद टूट जाती है। अयान ने झुंझलाते हुए पूछा, अबे साले, नशा करके आया है क्या? इतनी जोर का झटका क्यों दिया? मेरे हाथों में हल्की सी मोच आ गई। तभी पीछे बैठे नील और रोहन भी विकास पर चिल्लाने लगे। तभी विकास बोला, अबे सालो, गाड़ी दो राहों पर है और मैप नील के पास में है। तभी नील बोल उठा, क्या बात कर रहा है? मेरे पास मैप नहीं है, वो तो अयान या रोहन के पास होगा। तभी रोहन और अयान एक साथ बोल उठे, हमारे पास कोई मैप नहीं है, वो सब मैप साथ में लाना भूल गए थे। तभी विकास ने कहा, अरे होटल वाले से ही पूछ लेते ना। पर जंगल में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। बहुत इंतजार करने पर भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो अयान ने कहा, अबे पूरी रात इसी रास्ते पर सोच के बिताओगे क्या? तू एक काम कर, गाड़ी लेफ्ट ले ले। विकास ने कहा, पर यह रास्ता गलत हुआ तो? अयान ने कहा, अरे यार, गलत हुआ तो हुआ, थोड़ा इस रास्ते पे भी घूम लेंगे। गाड़ी में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और आगे कोई मिलेगा तो उससे रास्ता पूछ लेंगे। सर्द भरी रातों में रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। वो सब लेफ्ट की ओर चल पड़े। सर्द हवाओं ने फिर से सबको अपने आगोश में लेना शुरू ही किया था कि तभी फिर से विकास के पैर ब्रेक पे जा लगे। अबे साले, अब फिर से क्या हुआ? ये बोल के अयान फिर से चिल्लाने लगा। पर इस बार माजरा कुछ और ही था। कई बार पुकारने पर भी विकास जवाब नहीं दे रहा था, मानो जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। वो इशारों में तीनों को कुछ दिखाने लगा। सर्द हवाओं की वजह से सामने ज्यादा दूर देख पाना भी मुश्किल था, इसीलिए बाकी तीनों को कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन विकास की आंखें साफ साफ उसे देख सकती थीं। विकास ने अयान से कहा, तुझे दिखाई नहीं देता क्या रे? सामने वो जो... विकास की कांपती जुबान से पता लग रहा था कि सामने कुछ तो है जिसे देखकर विकास डर रहा है। पर अयान ने विकास से कहा, तू गाड़ी साइड से ले लेना, हमें उससे कोई काम नहीं है, तू चुपचाप गाड़ी को साइड से ले ले। अयान की बातें सुनकर विकास ने गाड़ी को उसके साइड से ले लिया। कुछ समय तक गाड़ी एकदम सही चलती रही, पर कुछ देर चलने के बाद गाड़ी अचानक फिर से रुक गई। इस बार गाड़ी को विकास ने नहीं रोका था, गाड़ी अपने आप ही रुक गई थी। गाड़ी के रुक जाने के बाद अयान गुस्से से राहुल से पूछता है, अबे तू ये बार बार गाड़ी क्यों रोक लेता है? कहा ना गाड़ी साइड से ले ले। फिर गाड़ी को खड़ा कर देने का क्या मतलब? विकास बोला, मैंने नहीं रोकी है गाड़ी। गाड़ी इस बार अपने आप ही रुक गई है। अचानक एक सन्नाटा पसर गया चारों ओर। गाड़ी से उतरने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अयान ने हिम्मत करके गाड़ी से उतरने की कोशिश की। तब उसने देखा कि गाड़ी का टायर एक गड्ढे में फंसा हुआ था। पर अजीब बात यह थी कि इतने बड़े गड्ढे में फंसने के बावजूद कोई झटका महसूस नहीं हुआ था उन चारों को। अयान ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, बस एक गड्ढा है, सब मिलके उठा लेंगे। पर अजीब बात यह थी कि गाड़ी से कोई आवाज नहीं आ रही थी। 2-3 बार बुलाने पर भी
जब कुछ जवाब नहीं मिला तो अयान ने गुस्से से कहा, अबे सालों, सबको सांप सूंघ गया है क्या? ये कहते ही जैसे ही वह गाड़ी के आगे आया, उसके सामने जो नजारा था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। अयान के सामने गाड़ी में कोई नहीं था, पूरी गाड़ी खाली पड़ी थी। अयान को यह रात अब डराने लगी थी। वो एक अनजान खौफ से सहमने लगा था। भूत प्रेत की कहानियों पर कभी यकीन न रखने वाला अयान आज एकदम खामोश था। सर्द रातों में अकेले जंगल में होने का एहसास भी अपने आप में खौफनाक था। अयान को चिंता थी अपने दोस्तों की। वो अपने दोस्तों को आवाज देने लगा, पर उसकी आवाज दूर तक जाकर अंधेरे में गुम हो जाती थी। गाड़ी को छोड़ अयान अब उस जंगल की ओर बढ़ने लगा, अपने दोस्तों को ढूंढने। उसके पैर कुछ ही कदम बढ़े होंगे, तभी पीछे से आवाज आई, कहा था ना मैंने, इस रास्ते मत आना। अयान तुरंत पीछे मुड़ा। उसके पीछे विकास, नील और रोहन खड़े थे। उन्हें देखकर अयान के होश फाख्ता हो गए। अयान ने विकास का हाथ पकड़कर बोला, तुम तीनों कहां चले गए थे यार? फिर विकास ने जो कहा उस पर यकीन कर पाना अयान के बस की बात नहीं थी। विकास ने कहा, अरे मैं, नील और रोहन तो गाड़ी में बैठे थे, पर तू अचानक पागलों की तरह जंगल की ओर भाग क्यों रहा था? इसलिए हम तीनों को गाड़ी से उतरकर तुझे रोकना पड़ा। अयान ये सब सुनकर थोड़ी देर सांसें भरता रहा कि उसकी नजर सामने गई जहां पे गाड़ी रखी हुई थी। अब गाड़ी वहां थी ही नहीं। अयान गाड़ी की ओर भागा और जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। था तो सिर्फ एक डर का एहसास। अब न गाड़ी थी और न ही अयान के दोस्त। पीछे जा पाना भी अब मुमकिन नहीं था। ठंड उससे मार दे, इससे पहले वो वहां से कहीं चले जाना चाहता था। अब अयान को यकीन हो चला था, उसने लेफ्ट लेके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उस सुनसान रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद एक गाड़ी दिखी। अयान खुश हो गया, सोचने लगा कि शायद ये उन्हीं की गाड़ी हो, और थोड़ी दूर आने के बाद अयान कंफर्म हो गया कि ये गाड़ी उनकी ही है। जैसे ही वो भागकर गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि गाड़ी में बाकी तीनों की लाश पड़ी थी। अयान ने तीनों की लाश को देखकर जैसे तैसे करके खुद को संभाला। उसके एक फैसले ने उसके तीनों दोस्तों की जान ले ली थी। काश मैंने विकास को आगे बढ़ने को न कहा होता तो शायद आज मेरे दोस्त जिंदा होते। इतने घने जंगल में अकेले रहना खतरनाक होगा। ये सोचकर जैसे ही उसने अपने मरे हुए दोस्तों को छोड़कर आगे कदम बढ़ाया तो उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अयान ने अपने आप को संभालते हुए पीछे चेहरा घुमाया तो उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। एक काली साया ठीक गाड़ी के पास खड़ी थी और वो गाड़ी में से उसके 3 दोस्तों को खींचकर जंगल में ले जा रही थी। अयान के पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे मानो उसने अपनी मौत को देख लिया हो। अयान कुछ कर पाता इससे पहले ही वो काली साया उसके 3 दोस्तों को लेकर जंगल में कहीं गायब हो गई। अयान की आंखों से हल्की हल्की आंसुओं की लकीरें खींचती चली गईं। उसके कारण ही उसके दोस्त आज नहीं रहे। पर इससे पहले कि अयान सारी उम्मीद छोड़ देता, उसे अचानक रोहन और विकास की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जग उठी। वो हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर भागा। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आया। उसने पुलिस को बुलाने की सोची, पर मोबाइल तो गाड़ी में रह गया था। वो तुरंत गाड़ी की ओर भागा। मोबाइल मिलते ही उसने पुलिस को फोन मिलाया। तभी उस तरफ से दबे स्वर में किसी ने हेलो बोला। अयान ने घबराते हुए कांपती हुई जुबान से कहा, हेलो, देखिए मैं अयान बोल रहा हूं, मैं यहां फंस गया हूं, मुझे और मेरे दोस्तों को इस जंगल से निकालिए। तभी उधर से आवाज आई, आपको किसने कहा था उस जंगल में जाने के लिए? अब उस जंगल में रात को कोई नहीं जाता, हम भी नहीं जा सकते, आपको सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर अयान की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। अब सुबह होने तक उसे अकेले ही इस आत्मा को झेलना पड़ेगा। अयान को यह भी नहीं पता कि उसके दोस्त अभी तक जिंदा हैं भी या नहीं। जैसे ही अयान अपने कदम जंगल की ओर बढ़ाता है तो वो काली साया ठीक उसके सामने आ खड़ी होती है। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, बदले में मुझे मार डालो। अयान ये कहकर उसके आगे घुटनों पर बैठ गया। न जाने उसके आंसुओं में ऐसी क्या ताकत थी। जब अयान की आंखें खुली
तो वो आत्मा गायब हो चुकी थी। और जब अयान ने पीछे देखा तो वहां लिखा था, यहां से चले जाओ, वापस मत आना। अयान खुद को संभालता हुआ गाड़ी में बैठा। आया था दोस्तों के साथ, पर अपनी नासमझी की वजह से उसे अकेले ही लौटना पड़ रहा है। गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही पीछे खींची तो दूर से उसे रोहन, विकास और नील खड़े हुए दिखाई दिए और ठीक उनके पास वो काली साया भी खड़ी हुई दिखी। अयान खुद को दोषी मानते हुए गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक उसकी गाड़ी के पास से एक ट्रक जोर से हॉर्न देकर निकली, जिससे अयान ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी। नीचे गिरते ही गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ और उसी धमाके के साथ अयान की आंखें खुली। उसने देखा कि गाड़ी हवा से बातें करती हुई रास्ते पर जा रही है। विकास गाड़ी चला रहा है, पीछे नील और रोहन भी बैठे हैं। अयान कुछ समझ पाता तभी विकास ने जोर से ब्रेक लगाई। गाड़ी दो राहे पर खड़ी थी। किधर जाई, इस बात को लेकर सब में बहस हो रही थी। तभी अयान बोल उठा, गाड़ी को पीछे ले लो। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि यह बस एक आम पिकनिक होगी या फिर किस्मत का एक खेल? क्या अयान वाकई उस हादसे से बच पाया या वो सब बस एक भ्रम था? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि अयान की जगह आप होते तो क्या करते, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली बार जब कोई साया पास हो आप तैयार रहें।